हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है छत्तीसगढ़ सरकार ने ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ओल्ड पेंशन को 2004 में एनपीएस लागू एनपीएस ओल्ड पेंशन के एनपीएस लागू कर रहा था, उसे बंद कर कर अब 2022 में ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया गया। दोस्तों बड़ी खुशखबरी थी, खुशखबरी है भी। जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर उसमें भी एक पेच डाल दिया दोस्तों। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार के बीच में मतभेद हो गए हैं कुछ। उससे क्या है, राज्य सरकार ने एक राज्य कर्मचारियों के उसमें कन्फ्यूज पैदा कर दिया दोस्तों। अब तो वहाँ राज्य कर्मचारियों के बीच में ऐसी बातें चलने लगी हैं, काहे का पेंशन बढ़ गया टेंशन। दोस्तों वहाँ के राज्य कर्मचारी ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं, काहे का पेंशन बढ़ गया टेंशन। अब क्या है, पेंशन तो चालू कर दिया ओल्ड पेंशन, मगर टेंशन बढ़ा दिया राज्य सरकार ने। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के ने राज्य कर्मचारी को टेंशन बढ़ा दिया, टेंशन दे दिया, कुछ नहीं करा दोस्तों। पेंशन में बहुत सारी शर्तें लागू कर दी हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में राजपाल सिंह मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से जो अंशदान दिया था, एनपीएस जो राज्य कर्मचारी थे उनको अंशदान दिया था 2004 से लेके 2022 दिसंबर तक, 2022 मार्च तक जो अंशदान दिया था 12%, पहले 10% था, 14 करा है। वो अंशदान को केंद्र सरकार से वापस मांगा। कहा था जो हमने अंशदान दिया है वो अंशदान को हमारे वापस कर दिया जाए। दोस्तों जो राज्य सरकार ने अंशदान के रूप में जो पैसा जमा करा था केंद्र सरकार की तरफ, तो वो था 11 करोड़ 85 लाख रुपए। 11 करोड़ 85 लाख जो ब्याज लगाकर बढ़कर अब हो गया है 2022 में पूरा 17 करोड़ 44 लाख रुपए, जो बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। केंद्र सरकार ने उसे देने से मना कर दिया, केंद्र सरकार ने देने से उसे मना कर दिया। फिर भी उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने उससे पुरानी पेंशन को लागू कर दिया दोस्तों। केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, कोई प्रावधान नहीं है, पेंशन जो पैसा जमा करा है एनपीएस में वो वापस नहीं करा जाएगा। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पैसे को ना प्राप्त करते हुए भी पूरा पेंशन को लागू कर दिया गया। मगर अभी फिलहाल में दोस्तों राज्य सरकार में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें 5 बिंदु निकल कर आए दोस्तों। क्या पेंशन किस किसको दी जाए, क्या इसके क्राइटेरिया होना चाहिए, 5 बिंदु निकल गए दोस्तों। उससे टेंशन बढ़ गई कर्मचारियों की। सबसे पहले तो सबसे बात चल रही थी कि जिसकी सर्विस काल पूरा 33 वर्ष का होगा उसे पुरानी पेंशन दी जाएगी दोस्तों। जिसका सर्विस काल मान लो कोई 20 साल में लग गया तो 33, वो 53 साल में रिटायर होता है, कोई 40 में लगा तो उसे पेंशन नहीं मिल पाएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ा दुविधा कर दी है कि 33 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए पेंशन के लिए, अनिवार्य कर दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ी टेंशन है। इस कारण कम 50% कर्मचारी पेंशन से, ओल्ड पेंशन से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। 50% कर्मचारी ओल्ड पेंशन से बाहर हो जाएंगे। जब देनी थी तो सभी के लिए लागू करते, ये नियम शर्त नहीं रखते कि 33 साल अनिवार्य है सर्विस, जिसकी 33 साल सर्विस होगी उसे ही ओल्ड पेंशन मिलेगी। दोस्तों नियम तो यह है कि जिसकी 20 साल सर्विस हो गई है, जो अब तक नियम था जिसकी 20 साल सर्विस है वो पेंशन लेने का हकदार था। अपने उत्तर प्रदेश में तो यही नियम है, पहले भी ये नियम था, जिसकी 20 साल सर्विस पूरी है उसे ओल्ड पेंशन दी जाती थी। मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने नया नियम ला दिया कि जिसकी 33 साल सर्विस हो चुकी है उसे ही ओल्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। 13 साल और बढ़ा दिया दोस्तों। ये बड़ा गलत करार छत्तीसगढ़ सरकार ने। जब पेंशन देनी थी ये शर्त वगैरह नहीं, जो पहली व्यवस्था थी उसे लागू कर देना चाहिए था। तो राज्य कर्मचारी बहुत खुश थे। मगर राज्य कर्मचारियों की मीटिंग चल रही है और इसे वापस आदेश वापस करने की मांग की जा रही है दोस्तों। ये मेन पॉइंट है। 5 बिंदु पर चर्चा हुई है कैबिनेट की नंबर 1 तो यही हो गया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पैसा मांगा और देने से मना कर दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने फैसला लिया कि फिर भी हम आपको पेंशन, ओल्ड पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन हम आपको देंगे। कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों को जो 2004 से भर्ती हैं अब तक, उन्हें पेंशन दी जाएगी। और नंबर 2 अब क्या है, नंबर 2 1 अप्रैल 2022 से जो राज्य कर्मचारी हैं उनको पीपीएफ
भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1000 जो 2022 1 सितंबर 2022 से पीपीएफ का हिस्सा यानी सदस्य माना जाएगा सभी राज्य कर्मचारियों को। एनपीएस से हटाकर पीपीएफ का जो पैसा जाएगा पीएफ में जमा हो जाएगा दोस्तों। नंबर 3, ये शर्त रखी गई है दोस्तों कि राज्य सरकार ने कि जो अंशदान दिया है, राज्य सरकार ने जो राज्य कर्मचारियों को जो अंशदान दिया है वो 2004 से अब तक मार्च तक 2022 तक वापस करना पड़ेगा। मार्च तक 2022 तक जो अंशदान दिया है वो वापस करना पड़ेगा। इस पेंशन में लाभ तभी मिलेगा दोस्तों। एक तीसरे नंबर, जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें फार्म भरना पड़ेगा एनपीएस या ओल्ड पेंशन का। जो एनपीएस में या एनपीएस में जाना चाहते हैं या ओपीएस में जाना चाहते हैं दोस्तों, एक फार्म भरना पड़ेगा तभी उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्हें साफ लिखना पड़ेगा फार्म के अंदर कि हम भविष्य में ओल्ड एनपीएस में नहीं जाएंगे, भविष्य में हम एनपीएस में नहीं जाएंगे, ओल्ड पेंशन में रहेंगे। ये मेंशन करना पड़ेगा। वो अगर एनपीएस में जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते। ये लास्ट विकल्प होगा, उनसे लास्ट बार पूछा जाएगा आप एनपीएस में रहेंगे या ओल्ड पेंशन में रहेंगे। जब एनपीएस में रहेंगे तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। अगर जो 1 अप्रैल 2004 से अंशदान राज्य सरकार ने दिया है वो पुनः कर्मचारियों को उनके खाते में जमा करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, वो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट आदेश करेगा तो सारा पैसा जो राज्य सरकार ने दिया वो उनके राज्य सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। फिर पेंशन लागू की जाएगी। पेंशन लागू करने के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। आपको फार्म भरना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हम ओल्ड पेंशन में जाएंगे या न्यू पेंशन में जाएंगे दोस्तों। ये शर्तें रख दी गई हैं राज्य सरकार ने। अब जो 2022 में नियुक्त हुए हैं, 1 अप्रैल 2022 को नियुक्त हुए हैं जो कर्मचारी, उनके लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा एनपीएस में जाएंगे या ओल्ड पेंशन। उन्हें तो ओल्ड पेंशन का हिस्सा मान लिया गया दोस्तों। ये बात हो रही है 2022 से पहले नियुक्त हुए हैं, 1 अप्रैल से पहले उनके लिए है। मगर 2022 से नियुक्त हुए हैं उनके लिए तो ओल्ड पेंशन का हिस्सा मान लिया, उन्हें ओल्ड पेंशन 100% दी जाएगी, राज्य सरकार ने कह दिया है। मगर बात हो रही है जो 2004 से भर्ती हैं अब तक 22 तक 2004 से भर्ती हैं, उनके लिए विकल्प है कि आप ओल्ड पेंशन जाएं या एनपीएस में जाएं। उनके लिए विकल्प कर दिया गया दोस्तों। वो पैसा जमा करना पड़ेगा उन्हें और 33 साल उम्र भी होनी चाहिए। यानी पेंशन हकदार जब भी होंगे, जब मिलेगी आपको 33 साल नौकरी करोगे तभी आप पेंशन पा सकते हैं दोस्तों। अगर आपने 33 साल उम्र नहीं पूरी करी और पहले ही आपने रिटायरमेंट लेना चाहा तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। अभी 2022 में कुछ कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उन्होंने आवेदन करा ओल्ड पेंशन के लिए कि हम भी ओल्ड पेंशन का हमें हिस्सा मान लिया जाए, तो उन्होंने उनके फार्म को राज्य सरकार ने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा दोस्तों। बहुत सारी कठिनाइयाँ कर दी हैं, इसमें ओल्ड पेंशन की दुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। सरकार को नियुक्ति तिथि से ही, सरकार को कोई भी नियुक्ति 2004 के बाद कोई सी नियुक्ति तिथि हो उसको पेंशन देनी चाहिए। कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए इसकी नियुक्ति इस समय होनी चाहिए, इसकी समय इस समय होनी चाहिए। सभी को ओल्ड पेंशन का लाभ देना चाहिए। और दोस्तों सरकार को, राज्य सरकार को ये भी नियम खत्म करना चाहिए कि 33 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ये भी 33 वर्ष की सेवा काल होना चाहिए, ये से भी हटा देना चाहिए दोस्तों। अब वहाँ के कर्मचारी टेंशन में है, परेशान हैं। वो कह रहे हैं अब काहे का पेंशन बढ़ गया हमारा टेंशन। लोग जो कर्मचारी उनका टेंशन बढ़ा हुआ है कि हम ओल्ड में जाएं, न्यू में जाएं, हम पैसा कैसे वापस करें और हमारे 33 साल सेवा काल पूरा नहीं हुआ तो हमें पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। बड़ी दुविधा खड़ी करी दोस्तों, बहुत परेशान है। ये सारे नियम ये जो लगाए हैं राज्य सरकार को वापस कर लेनी चाहिए। जैसी व्यवस्था पहले थी ओल्ड पेंशन की वैसा ही करना चाहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।